हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका। जी हां, टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी के 800 कार्यकर्ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे बंगाल में सफाया हो रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के चुनाव में दिखी ममता बनर्जी की लहर। एक बार फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल अब गुजरात में होगा आंदोलन, बैरिकेडिंग तोड़ी जाएंगी और गांधी चौक से ही निकलेगा ये पूरा मार्च। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने उठाया राफेल पर सवाल, बोले फिर से एक बार होनी चाहिए जांच। जी हाँ, बड़ा घोटाला किया गया दोस्तों 60,000 करोड़ में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि अब जबरदस्त तरीके से घिर गई मोदी सरकार। असम में दोस्तों आप लोग बता दें बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल जहां पर 171 वोट पाए गए, वहां पर सिर्फ 90 से 91 लोग वोटर थे दोस्तों, और वोट कितने पड़े 171, यानी कि डबल समझ लीजिए। अब ऐसे में भाजपा घिर गई है। ये ईवीएम के मुद्दा नहीं घिर रहा, ईवीएम का मुद्दा रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तमिलनाडु में आज एक ही चरण में 234 सीटों पर होने जा रहा है मतदान, यानी कि सिर्फ एक चरण में दोस्तों फैसला हो जाएगा कैद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम में जबरदस्त तरीके से वोटिंग, जी है, 40 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का राज दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस की महाजोत जलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, टीएमसी की ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल एक पैर से जीतेंगे बंगाल का चुनाव और 2 पैर से मोदी को हटाएंगे दिल्ली से। जी हां, यानी कि मोदी का सफाया कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अमित शाह पे ऊपर लगे गंभीर आरोप, बोले फिलहाल सोची समझी साजिश नक्सलियों का जो हमला हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दरअसल प्रशांत किशोर के सवालों में घिर गई है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम घोटाले को लेकर 5 लोग सस्पेंड, जी हां, सस्पेंड कर दिए गए 5 लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तृणमूल कांग्रेस के आगे थर्राने लगी बीजेपी। जी हां, एक बार फिर से ममता दीदी का जादू छा गया बंगाल में। इसके बारे में बताएंगे कैसे आज तीसरे चरण की वोटिंग में धो डाला है ममता बनर्जी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इधर देश के जवान शहीद हो रहे थे, उधर अमित शाह जो अपनी रैलियां करते फिर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों वोटिंग के दिन ही 800 कार्यकर्ता ने छोड़ दिया बीजेपी का दामन, थाम लिया है आपको बता दें टीएमसी का दामन। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, और बंगाल में जिस तरीके तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और वहीं पर 800 कार्यकर्ता ने पार्टी को छोड़ दोस्तों आपको बता दें टीएमसी का हाथ थाम लिया। आपको बता दें लगातार बीजेपी दोस्तों शक के घेरे में आती जा रही। जिन लोगों को दोस्तों जिन लोगों को टिकट दिए गए वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अब जो दोस्तों पहले से ही भाजपा में थे उन लोगों को जो है साइडलाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से बीजेपी के जो लोग हैं वो उनसे ही खफा हो गए। और दोस्तों 800 लोगों ने, 200 महिलाएं हैं लगभग और 600 पुरुष हैं, इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक नाव में पांव रखती नहीं है कि दूसरी के लिए पहले उठा देती है, और जिसकी वजह से ये साफ हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आज असम में 41 सीटों पर मतदान हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 40 सीटों पर आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। आज सुबह से ही दोस्तों असम में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पल्ला भारी दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से महाजोत बनाई गई है, इससे कांग्रेस जबरदस्त तरीके से टक्कर देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को।
आपको बता दें लगातार दोस्तों तीसरे चरण के चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले ईवीएम का मुद्दा गर्म हो चुका। जी आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज भी ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर फिलहाल बदरुद्दीन अजमल का जो जादू है वो दिखाई दे रहा है। जी एक तरीके से जो दूसरे चरण की वोटिंग में उन्होंने वोट हासिल किए हैं दोस्तों, वो अपने आप में बड़ी बात तो है ही, लेकिन अब की बार दोनों चरण के जो इससे पहले चुनाव हुए उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। अब जो लोगों की नज़र है वो इस तीसरे चरण के चुनाव पर है, यानी कि दोस्तों आज जो फैसला है वो तय हो जाएगा। फिलहाल लोगों की किस्मत जो है वो ईवीएम में हो जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि फिलहाल बाजी कौन मार कर ले जाएगा अब की बार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें अब की बार भी बंगाल में एक बार फिर से आ रही है दीदी की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज वोटिंग के दौरान ही जो यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दिया ममता बनर्जी का जादू। सुबह सुबह महिलाएं वोट डालती हुई आकर बोली फिलहाल दीदी के साथ है। जी जहाँ दोस्तों एक तरफ ममता दीदी के पक्ष में 60% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो वहीं बीजेपी के खाते में 30 से 40% वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, और ये सर्वे के दौरान भी दोस्तों पता किया गया था कि फिलहाल जो ममता बनर्जी है वो वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक बार फिर से राइफल की जांच होना चाहिए। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से राइफल मामले में मोदी सरकार फंसी थी और उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, अब ये साफ हो गया दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो 101% बिल्कुल सही थे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको बता दें बेसिकली ये सामने आया फ्रांस द्वारा, फ्रांस की एक वेबसाइट ये और न्यूज़ पोर्टल ने दोस्तों ये साझा किया है कि फ़िलहाल बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी हुई है 60,000 करोड़ के मामले में। और दोस्तों आपको बता दें इसमें न जाने कितने लोग शामिल हैं। सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने उस वक्त जो सवाल उठाए थे लोगों ने उन सवालों को कहीं ना कहीं माना नहीं था, लेकिन अब ये बात दोस्तों साफ हो गई है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। और इसका ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फिलहाल जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी, जब यह दूसरी सरकार आएगी तब इस घोटाले का खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों अभी इस घोटाले का खुलासा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से फ्रांस ने ये सब कुछ जो डिटेल दी है उसको लेकर ओबियसली भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से हर जगह साफ हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले गांधी चौक से निकलेगा किसानों का पूरा का जत्था। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता रहे किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिन के गुजरात दौरे पर है, जहाँ से उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल अब तो गुजरात में आंदोलन होगा और यही गांधी चौक से वो आंदोलन आगे बढ़ेगा और यहाँ की जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ी जाएंगी। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने अब अपनी कमर कस ली है, जहां एक तरफ दोस्तों वो अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर अब सरकार घिर गई है। एक तरफ जो है यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 1 कॉल की दूरी पर है, हमसे बात करो, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों किसानों को टांग रखा, कोई बातचीत का न्योता नहीं दिया गया। दूसरी बात दोस्तों कि किसानों ने अपना ये फैसला साफ कर लिया है कि फिलहाल जब तक इन तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर नहीं जाएगा। आपको बता दूं लगातार दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। एक तरफ कृषि कानून है तो दूसरी तरफ दोस्तों 5 राज्यों के जो चुनाव होना है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रुझान, उसको देखकर तो ये साफ हो गया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हर तरफ से घिर चुकी है, चाहे वो किसान नेता राकेश टिकैत हो या फिर दोस्तों चुनावी राज्य। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भाजपा का बड़ा घोटाला आया सामने, 90 वोटरों में से दोस्तों 171 वोट कैसे डल गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब से चुनाव शुरू हुए दोस्तों तब से जो है यहाँ पर टीएमसी की तब से बीजेपी की दोस्तों घपलेबाजी सामने आ रही है। आपको बता दें दोस्तों आज जो घटना हुई है असम में वो अपने आप में सोच और विचार करने वाली है कि एक जगह पर सिर्फ 91 वोटर होते हैं दोस्तों और वहां पर वोट डल जाते हैं 171। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि लगभग ये समझ लीजिए डबल वोट ही मान के चलिए कि डबल वोट वहां पर कैसे डल गए।
और दोस्तों इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी की जा रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपको बता दूं दोस्तों, 90 वोट और 90 की जगह 171 वोट पाएगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने 5 लोगों को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि जब ईवीएम से इतने ज़्यादा धांधलियां हो रही हैं, या फिर यूं कहते हैं कि घपलेबाजी हो रही है, तो फिर आखिर ईवीएम को बंद क्यों नहीं कर देती सरकार। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश जो कि सबसे शक्तिशाली देश के रूप में माना जाता है, वहां पर भी ईवीएम का यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर ईवीएम को भगवान मान लिया लोगों ने। जी हाँ, ईवीएम के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और ये बात दोस्तों साफ हो गई है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जिस तरीके से ये पकड़ा रही हैं ईवीएम मशीनें, बड़े पैमाने पर घोटालेबाजियाँ की जा रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले 1 पैर से जीतेंगे बंगाल, 2 पैर से मोदी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने अब मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल वो तो यहाँ पर 1 पैर से बंगाल में चुनाव जीतेंगी और 2 पैर से मोदी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, अब नई रणनीति ममता बनर्जी की तैयार हो रही है, जहाँ एक तरफ माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार 3 कृषि कानून और जो यहाँ पर ममता बनर्जी के यानी कि बंगाल का जो चुनाव है वो मोदी सरकार के लिए नाक की नकेल बन गया। जहाँ एक तरफ दोस्तों किसान घेर रहा है मोदी को, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने आड़े हाथ मोदी सरकार को ले लिया। अब उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार भगवान ना बने, हाँ पहले से, अब हम 1 ही पैर से चुनाव जीत के बताएंगे और 2 पैर से मोदी को दिल्ली से बाहर करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यहाँ पर हमारे देश का जवान शहीद हो रहा था, वहाँ पर अमित शाह जो है वो रैलियाँ कर रहे थे। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में जो यहाँ पर अब अमित शाह को आड़े हाथ घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर अमित शाह घिरते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चुनावी राज्यों में अपना ध्यान दे रही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर देश का जवान शहीद हो गया या कुछ। आपको बताएं, राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत ही सोच और शर्म वाली बात है कि फिलहाल देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं और सरकार इस पर कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दें, नहीं थम पा रहा दोस्तों ईवीएम का मुद्दा। लोगों ने जमकर की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ आपको बता दोस्तों ईवीएम ने गर्म मुद्दा पकड़ लिया, क्योंकि आज ही आज में दोस्तों 3 जगह घटनाएं हो गई हैं। एक जगह दोस्तों टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पर 4 जो है ईवीएम मशीन पकड़ी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईवीएम में घोटाला कर दोस्तों 71 वोट को 91 वोट को 171 वोट में बदल गई है। जिस तरीके से धांधलियां हो रही हैं दोस्तों, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईवीएम से फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जो लोग चुनाव जीत रहे हैं बेचारे, जिनकी मेहनत है, उन लोग को भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग रहा है। और इसीलिए दोस्तों ईवीएम को बंद करने की मांग अब जोरों पर उठ रही है। हालांकि हम ये मानते हैं कि सबकी नजरें होती हैं चुनाव पर और इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये ईवीएम में गायब की जा रही हैं, ये सोचने वाली बात है कि फिलहाल जो अधिकारी हैं वहाँ के बड़े बड़े, वही अगर मिले हुए हैं दोस्तों, तो फिर क्या, यानी कि जब यहाँ पर कहते हैं ना कि चौकीदार ही चोर है, तो दोस्तों वो जो नारा था वो बिल्कुल सही होता जा रहा है राहुल गांधी का कि चौकीदार चोर है। ये टीएमसी जहाँ जहाँ दोस्तों चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ ईवीएम में चौकीदार ही चोर निकल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें किसानों की रणनीति बड़ी, फिलहाल अब आंदोलन और भी तेज। जी हाँ, आपको बता दोस्तों देश बचाओ दिवस मनाने वाले किसान। दरअसल जिस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार का ये काले कानून किसानों के ऊपर एक तरीके से महंगे पड़ते जाना है, या फिर यूँ कह दें कि किसानों का यह आंदोलन मोदी सरकार पर महंगा पड़ गया है। अब इसको लेकर किसानों ने अपनी नई रणनीति तैयार कर ली। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग बता दें वेशभूषा सब कुछ बदलने वाली है इस किसान आंदोलन की, क्योंकि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन तो और भी तेज होता जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन का अंत नजर आ नहीं रहा है। जहां एक तरफ दोस्तों 1000 पक्के मकान बना लिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2 तारीख के बाद से दोस्तों संसद का घेराव शुरू हो जाएगा।
ट्रैक्टर्स के बजाय दोस्तों किसानों ने नई रणनीति बनाते हुए कहा कि फ़िलहाल वो पैदल मार्च करने वाले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि फ़िलहाल अब सरकार की जो मुश्किलें हैं वो घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर 14 तारीख के दिन भी किसानों का जो है यहाँ पर एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम रखे गए, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन भी किसान जो है कि जिस तरीके से ये दिवस आएगा उसके दिन जो है यहाँ पर देश बचाओ अभियान चलाने वाले, और जिस तरीके से मोदी सरकार दोस्तों लगातार किसानों को घेरने का काम कर रही है या फिर उनको खालिस्तानी माओवादी बना देने का काम कर रही है, अब ये सरकार को ही भारी पड़ने वाला है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और 5 राज्य से इनकी करारी हार होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।